नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको सागर लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन आज सागर में हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी यहां पर कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी आज सीएम देने वाले हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको सागर के इस कार्यक्रम से आप सभी तालियों के साथ स्वागत करें सभी आदरणीय संतजनों का। इस महाकुंभ में शुभारंभ होते हुए संत रविदास महाकुंभ के इस आयोजन का और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी संतजनों पर पुष्प वर्षा करते हुए और स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए सभी संतजनों का। भजन प्रस्तुतिकरण के लिए पुनः निवेदन करना चाहूंगी आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदासा रहे प्रसन्न। वो जिनका राम नाम आधार, भगत रविदासा है। वो साचा राम नाम आधार, भगत रविदासा है। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन करने का निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कन्या पूजन के लिए, लेकिन उससे पूर्व जैसे कि आपकी इच्छा है कि मंच की दाहिनी ओर भी आप संतों का स्वागत करेंगे। पुष्प वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सभी संतजनों का स्वागत करते हुए आइए हम भी तालियों के साथ सहयोगी बने और इस भक्ति रस की गंगा में बहे। सभी देवियों सज्जनों से निवेदन की तालियों के साथ हम भी स्वागत करें संतजनों का। कृपा होवे जब सतगुरु की, कृपा होवे जब सतगुरु। सभी संतजनों पर पुष्प वर्षा के साथ आशीर्वाद देते हुए हमारे प्रदेश के प्रिय लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। भगत रविदासा है जिनका राम नाम आधार, भगत रविदासा है। अब क्या हुआ कि परीक्षा ली गई रविदास जी। आइए तालियों के साथ हम भी इस स्वागत में शामिल हो। हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री स्वागत करते हुए सभी संतजनों का। डूब गई थी मंझधार, आदरणीय संत संगत हमारे बीच ये लकड़ी की मूर्तियां सागर तो की इस पावन धरा को और पावन करने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय संतजनों के स्वागत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ। सिल्ला तीरी थी रविदास की है, सिल्ला तीरी जो रविदास की तो हो गई जय जयकार, भगत रविदासा ने। अरे हो गई जय जयकार, भगत रविदासा है जिनका राम नाम आधार, भगत रविदासा है। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों से निवेदन तालियों के लिए और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से
का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी का आशीर्वाद लेते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी 8 घाट नवतार। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्या पूजन करें। हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम में कन्या पूजन से शुरुआत होती है और इस शुभ घड़ी की शुरुआत होने जा रही है। हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं उपस्थित हैं। आराधना, संस्कृति, नव्या, छवि और छवि उपस्थित है, जिनका पूजन कर आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऐतिहासिक महाकुंभ का शुभारंभ कर रहे हैं और आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी भजन मंडली को। और पुनः निवेदन भजन मंडली से एक भजन प्रस्तुतिकरण के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभागार में उपस्थित सभी संतों का स्वागत करेंगे। मंच के नीचे हमारे साथ सम्माननीय संतजनों के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के नीचे आपके बीच आपके स्वागत के लिए। ऋतु आवे फल हो। अन्य लोगों से निवेदन है कि कृपया आप पीछे हट जाएं क्योंकि हमारे बीच सम्माननीय संतजन हैं और जिनके स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो कृपया उनका सहयोग करें। आप लोग सब तालियों के साथ सभी संतों का स्वागत कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभा में उपस्थित सभी संत जनों का स्वागत करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए, फूलों के साथ अभिनंदन करते हुए आदरणीय संत जनों का। वो जरा होले होले गाड़ी यहाँ को मेरे राम दीवाने। या गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी भारी रंग हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री संतों का स्वागत करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए और आज संत रविदास महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें, जिससे विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। ये कौन सी गाड़ी है? हमारे शरीर रूपी गाड़ी। इस गाड़ी को हाथने की कहा कि हे परमात्मा, देह रूपी गाड़ी को जरा धीरे धीरे हाथ, ताकि मैं तेरी भक्ति कर सकूं। सभी विशेष अतिथिगणों से कि कृपया अपना स्थान ले लें। या गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। हो या मैं बैठन वाली। माननीय मुख्यमंत्री जी संतों के सम्मान के बाद कन्या पूजन करते हुए हमारे बीच नन्ही नन्ही बालिकाएं, देवी स्वरूपा बालिकाएं, आराध्या, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी यहाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी मार्ग में, मंजिल बहुत है दूर।
सागर के इस कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल रुक करेंगे बड़वानी का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर पालिका में हंगामा हुआ है। नगरीय निकाय अध्यक्ष का निर्वाचन चल रहा था। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस नेताओं में तीखी नोकझोंक हुई। प्रशासन ने बिना प्रमाण पत्र के अंदर जाने पर कांग्रेस पार्षदों को रोका है। कांग्रेस ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्षदों को बगैर प्रमाण पत्र के अंदर जाने दिया, लेकिन हमें यहां पर रोका गया है। तस्वीरें देखिए बड़वानी की, किस तरह से नगर पालिका में जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन ने बिना प्रमाण पत्र के कांग्रेस पार्षदों को अंदर जाने से रोक दिया और इसी बात को लेकर यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोश जाहिर कर रहे थे। आरोप ये भी कि बीजेपी पार्षदों को बगैर प्रमाण पत्र के अंदर जाने दिया, लेकिन कांग्रेस पार्षदों को रोका जा रहा है। नगरीय निकाय अध्यक्ष का निर्वाचन जिसकी प्रक्रिया चल रही थी और बीजेपी कांग्रेस नेताओं में इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई। तो तस्वीरें हंगामे की आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर पहुंचकर जमकर बवाल मचाया। बड़वानी की ये तस्वीरें हैं, नगरीय निकाय अध्यक्ष का निर्वाचन, और उसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई। तो कांग्रेस ने प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों को तो बिना प्रमाण पत्र के अंदर जाने दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्षदों को यहां पर रोक दिया गया। इस बात को लेकर हंगामा चल रहा था। पुलिस को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की भीड़ नगर पालिका के समक्ष लगी हुई थी। जमकर बवाल किया जा रहा था, अंदर जाने की मांग की जा रही थी। नगरीय निकाय अध्यक्ष का निर्वाचन होना है और इसी के ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस में भी जमकर बवाल देखने को मिला। तीखी नोकझोंक नेताओं के बीच हुई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पंकज शुक्ला बड़वानी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? बिल्कुल स्थिति तो सामान्य हो चुकी है और लगभग 6 नगरीय निकाय के जो है अध्यक्ष पद के फैसले सामने आ चुके हैं, जिसमें अभी तक में जो है एक जो पलसूद नगर परिषद है वहां पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। बाकी सभी दूर जो है भाजपा अपना परचम लहराती नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाओं के हाथ में जो है नगर परिषद और नगर पालिका की बागडोर सौंपी गई है। उससे साफ नजर आता है कि कहीं न कहीं भाजपा का जो एक जो मंशा है वो साफ नजर आ रही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में और इसमें विकास कार्यों में आगे ला करके और पंक्ति के पहले स्थान पर खड़ा करने जा रहे हैं। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि महिलाओं का जो एकाधिकार है लगातार अब बढ़ता जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका स्थिति हमको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बवाल हुआ था। आगे बढ़ते राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे, जहां पर एनएचएम नर्सिंग पेपर लीक का ये मामला अंतर्राज्यीय गिरोह से कनेक्शन इसका देखा जा रहा है और इस कनेक्शन की अब जांच भी होगी। जांच के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली एमपी पुलिस जाएगी। शिक्षा माफिया पुष्कर पांडे का नाम इसमें सामने आया है। साथ ही पुष्कर पांडे पर देश के 3 राज्यों में पहले से ही मामले चल रहे हैं। मुख्य आरोपी पुष्कर पांडे यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। ग्वालियर में गिरफ्तार धनंजय पांडे को पुष्कर पांडे ने सेम्स कंपनी महाराष्ट्र में जो पेपर छपवाती है वहां पर भेजा था। 15 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ था। देश के कई राज्यों में ये गिरोह फैला हुआ है। सही मनोज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, बताया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई अब और ज्यादा सख्त होने वाली है, क्या कुछ होगा इस प्रक्रिया में? जी बिल्कुल, क्योंकि एनएचएम नर्सिंग जो स्टाफ पेपर लीक कांड है, इसमें अब एक बड़ी बात सामने निकल के आई है। जो जांच एजेंसी है उसको ये पता चला है कि इसका गिरोह का कनेक्शन अंतर्राज्यीय स्तर पे, और जो बात निकल के सामने आई उसके अनुसार महाराष्ट्र और दिल्ली में जांच के लिए पुलिस अब जा सकती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों का जो शिक्षा माफिया है पुष्कर पांडे, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। उसी ने ग्वालियर में इस पेपर लीक को लेकर एक पूरी टीम बनाई थी। ग्वालियर के जो 3 एजेंट थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले के खुलासे के बाद
अब जो कनेक्शन है वो सामने आने लगा है और जो माफिया है पुष्कर पांडे, उस पर अब नजर है। पुष्कर पांडे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। ऐसे में अब उसे भी रडार पर लिया जाए। तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने का काम मध्य प्रदेश पुलिस कर रही, क्योंकि जो पेपर को आयोजित करने वाली जो कंपनी है सेम्स कंपनी, वो महाराष्ट्र में ही पेपर को छपवाती थी। तो ऐसे में लिंक जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ रहा है और जो पूरा एक नेटवर्क जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी पेपर लीक कांड में नाम उसका सामने आ चुका है। तो ऐसे में देश के कई राज्यों में ये नेटवर्क जो कि फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जो कि शिक्षा जगत के घोटाले में लगातार पेपर लीक करके पैसे कमाने का काम कर रहा था। तो अब जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक ये जांच का दायरा पहुंच चुका है और अब नजर जो एजेंसियों की है वो शिक्षा माफिया पुष्कर पांडे पर है। और इसके अलावा जो उससे जुड़े हुए जो एजेंट है, जिस तरीके से ग्वालियर में इस परीक्षा को लीक करने के लिए एजेंट काम कर रहे थे, साथ में जो एजेंसी है सेम्स कंपनी, इसके जितने भी परीक्षा कराने वाले जो पेपर अभी वर्तमान में आयोजित किए गए थे या 2 से 3 साल में आयोजित इस एजेंसी के द्वारा किए गए थे, उनकी भी अब जांच की जा रही है। तो एक जांच का दायरा बढ़ गया और मध्य प्रदेश में व्यापम के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। तो लेकिन क्योंकि एजेंसी तमाम एंगल पे जांच करे, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि इसका नेटवर्क मध्य प्रदेश के अलावा कहां तक फैला हुआ है। बिल्कुल, यानी कि सख्त कार्रवाई की तैयारी भी अब की जा रही है। शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किया। शराब दुकान के बाहर तोड़फोड़ कर इस दुकान को बंद करवाया है। शराब दुकान को तत्काल बंद करने की महिलाओं ने उठाई है मांग और शराब दुकान से क्षेत्र में अपराध बढ़ने का भी आरोप महिलाओं की तरफ से लगाया जा रहा है। गांव के लोग शराब पीकर महिलाओं से मारपीट भी करते हैं। पुलिस की समझाइश के बाद यहां महिलाओं का धरना खत्म हुआ। चरगवा थाना क्षेत्र के बिजौरी गांव की घटना है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाओं ने यहां पर पहुंचकर धरना दिया। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? हाँ देखिए, बिल्कुल अवंतिका, कहीं ना कहीं शराबबंदी के लिए या शराब के खिलाफ कहीं ना कहीं महिला शक्ति पुरजोर तरीके से आगे आ रही है। एक महिला नेत्री उमा भारती तो है ही, जो लगातार शराबबंदी को लेकर के मुखर हो रही हैं और आंदोलन भी कर रही हैं। इस बीच जबलपुर के चरगवा क्षेत्र स्थित बिजौरी से भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें आई हैं। यहाँ महिलाओं ने शराब दुकान के बाहर पहले तोड़फोड़ की, उसके बोर्ड को हटाया, वहां धरने पर वो बैठ गए। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द शराब की दुकान को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि गांव का पूरा माहौल जो है वो खराब हो चुका है। उनके जो पति हैं वो उनसे मारपीट करते हैं शराब पीकर, और लगातार जो पूरा माहौल है इस पूरे गांव का वो खराब हो रहा है शराब के चलते। युवा जो हैं, जो शायद बालिग भी नहीं हुए हैं, वो भी शराब के आदी हो रहे हैं। इस प्रकार से विरोध जो है दर्ज कराया गया। बहरहाल मौके पर फिर पुलिस भी पहुंची, उसने समझाइश दी है और इस विरोध प्रदर्शन को फिलहाल समाप्त कराया। लेकिन कहीं ना कहीं उग्र हैं तमाम ग्रामीण और चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दुकान यहाँ से हट जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रतीक जानकारी के लिए। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। 7 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या का केस सामने आया था और पुलिस के सामने हत्यारे शेरू जाटव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बच्ची का रेप किया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। वारदात के बाद गांव में आरोपी घूमता रहा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा। पकड़ने पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश आरोपी कर रहा था। रात में पुलिस की सख्ती के बाद ये राज खुला। पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड लेगी। तो ग्वालियर से जानकारी सामने आ रही है कि 7 साल की बच्ची के अपहरण के और हत्या के इस केस में पुलिस के सामने शेरू जाटव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक व्यक्ति जिसको ये पूर्व से जानती थी और इसका चाचा लगता है, वो उसको साथ में ले गया अपने। इसको ले जाते समय एक व्यक्ति ने देखा। जब पुलिस ने इसकी बच्ची के बारे में पूछताछ और पतार से शुरू की तो ये पता पड़ा कि ये अमुक व्यक्ति के साथ में देखी गई है। जब इसको बुलाकर इससे पूछताछ की गई तो ये पुलिस को गुमराह करता रहा। कई जगह उसको किसी और ने व्यक्ति द्वारा ले जाना बताया, यहाँ होना वहाँ होना बताया, तो पुलिस को इसके बताए जगह पर ढूंढती रही।
इसके बाद में पुलिस ने इससे और साइंटिफिकली पूछताछ की तो इसके द्वारा बताया गया कि उसने ही बच्ची को मारा है और रेप किया है, और इसके बताई जगह पर पुलिस पहुंची तो वहां बच्ची की डेड बॉडी। सही, सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि रेप भी किया है आरोपी ने, और अब ये मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई अब आगे होगी? बिल्कुल, देखिए, ये कल रात जो बच्ची की डेड बॉडी मिली थी 7 साल की बच्ची की, उस मामले में पुलिस ने अभी खुलासा किया है कि घटनास्थल का मुआयना करने के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई है उसमें जो बच्ची है उस बच्ची के साथ वहशियाना तरीके से दुष्कर्म किया गया था। उस दौरान बच्ची ने जब चीख पुकार कोशिश की तो बच्ची के मुंह में आरोपी ने घास भर दिया था। उसके बाद बच्ची का गला भी दबा रखा था। रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची का बेरहमी से गला घोटा, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद ये वहां से भाग निकला था। पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस आज इसे कोर्ट में पेश करेगी, यहाँ से इसकी रिमांड लेगी ताकि पूरा घटनाक्रम है उसके और सबूत जुटाए जा सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ा जो घटनाक्रम था उसमें खुलासा कर दिया है, और ये बात सामने आई है कि जो आरोपी है ये इस बच्ची के दूर के रिश्ते में चाचा लगता है। चूंकि बच्ची परिचित थी, यही वजह है कि बच्ची आसानी से इसके झांसे में आकर इसके साथ चली गई थी जी। और पुलिस अब जो है बच्ची के शव का पीएम भी करा रही है। इसके साथ ही आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस जो है फोरेंसिक एविडेंस के साथ ही जो घटनास्थल के सबूत है सारे जुटा रही है, और पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द इस मामले में सजा दिलाने के लिए मामले की जल्द से जल्द विवेचना की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। जांजगीर चांपा में पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग। गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरा आदिवासी समाज। आदिवासी महिला से रेप का आरोप। कोंडागांव में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों पर की कार्रवाई। 5 शिक्षकों को किया गया निलंबित। लापरवाही के चलते शिक्षकों पर की गई कार्रवाई। दुर्ग में पूर्व मंत्री के रिश्तेदार के घर पर करोड़ों की चोरी। 1.5 किलो सोना,